Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you all will be doing very well. Inshallah, today we will discuss about types of word on the basis of meaning. Dear students, हमने इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का कोर्स शुरू किया है। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं लेटर और अल्फ़ाबेट के बारे में। कल हमने वर्ड को शुरू किया था। हमने वर्ड के बारे में जाना था कि वर्ड क्या है। वर्ड के बारे में हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे। एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। वर्ड क्या है? वर्ड कॉम्बिनेशन है लेटर का। और फिर हमने कहा था कि दैट गिव्स अ सम मीनिंग, जो कि आपको कोई प्रॉपर मीनिंग दे रहा हो तो उसको हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बिग, लार्ज, हाउस, हैप्पी, जॉयफुल, केक एक्सेट्रा, दीज आर ऑल वर्ड्स। फिर हमने टाइप्स ऑफ वर्ड की टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। आज हम टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग को क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, हमने कहा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, 1, 2 एंड 3। वो कौन कौन से है? सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है एंड होमोनियम्स है। सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, होमोनियम्स क्या है? सबसे पहले हम लोग सिनोनिम्स के बारे में जानते हैं कि सिनोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स, और उन वर्ड्स में क्या क्वालिटी होती है जिसकी वजह से हम उसको सिनोनिम्स कहते हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वर्ड के मीनिंग सेम हो तो इसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। मतलब कि उसकी क्वालिटी होने चाहिए सेम मीनिंग्स। तो उस किस्म के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बिग एंड लार्ज। बिग भी एक वर्ड है और लार्ज भी एक वर्ड है, और इनका जो मीनिंग आ रहा है वो सेम आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसको सिनोनिम्स कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखता हूं हैप्पी एंड जॉयफुल, these are also two words having the same meaning, due to which we call it synonyms. Quick and fast are also synonyms. Synonyms को हम other words में similar words भी कहते हैं। Dear students, अब इस बात को अभी तक नहीं समझे हैं कि synonyms क्या है। हमारे पास दो वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है बिग और दूसरा वर्ड है लार्ज। जब आप इसके दरमियान रिलेशन को देखते हैं, किस चीज को देखते हैं? आप इनके दरमियान जब रिलेशन को देखते हैं तो आपको ये पॉइंट पता चलती है कि दीज आर सिमिलर टू ईच अदर। अब ऐसे वर्ड्स जिसके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो सिमिलर टू ईच अदर हो तो इसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछता है आई हैव अ डैश कार, आई हैव अ डैश कार, तो जब आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को पुट करते हैं तो आप इसमें बिग भी लगा सकते हैं और लार्ज भी लगा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कॉन्टेक्स्ट पर। तो सिनोनिम्स को मैं दोबारा समाप्त करता हूं। सिनोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव द सेम मीनिंग। इसको हम अदर वर्ड्स में सिमिलर वर्ड्स भी कहते हैं। सिनोनिम्स के एग्जांपल में आता है बिग एंड लार्ज, हैप्पी एंड जॉयफुल, क्विक एंड फास्ट आर द एग्जांपल ऑफ सिनोनिम्स। अब हम जानते हैं एंटोनिम्स को कि एंटोनिम्स किस बला का नाम है। मैं आपको मिलाता हूं एंटोनिम्स से। एंटोनिम्स भी वर्ड है, क्योंकि हम वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि एंटोनिम्स आर द वर्ड्स, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम ही वर्ड है। एंटोनिम्स क्या है? वर्ड्स है। उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसमें क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसका मीनिंग क्या हो? ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर हो। तो एंटोनिम्स को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एंटोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग। इस किस्म के वर्ड्स को हम एंटोनिम्स कहते हैं। इस किस्म के वर्ड्स को हम एंटोनिम्स कहते हैं। अगर हम एंटोनिम्स को समाप्त करना चाहे तो हमारे पास दो वर्ड्स है। मिसाल के तौर पर बिग एंड स्मॉल, ये दो वर्ड्स है। अब जब आप इसके दरमियान रिलेशन को पढ़ते हैं, अब ये रिलेशन आपको बताता है, आप इस पॉइंट को गेट करते हैं that these two words are completely different from each other. These two words are completely different from each other. तो इस किस्म के रिलेशन को फिर हम एंटोनिम्स का नाम देते हैं। अदर एग्जांपल ऑफ एंटोनिम्स हम लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। एक और पॉइंट आपको बताते चले इस चीज को याद करने के लिए, जब आप एक जगह पर एक एंटोनिम इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट इस्तेमाल करते हैं, बिग इस्तेमाल करते हैं, ओपन इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसकी जगह उसका एंटोनिम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आई से आई ओपन द डोर, एट द सेम टाइम आई डजंट से आई क्लोज द डोर। आई ओनली से आई ओपन द डोर और आई क्लोज द डोर। अगर आपसे कोई पूछता है यू ओपन द डोर और क्लोज द डोर,
आपका जवाब एक होना चाहिए, आई ओपन द डोर या आई क्लोज द डोर। आपसे कोई ऐसा पूछता है कि आपके पास कैसी गाड़ी है, आप कहते हैं आई हैव अ बिग कार। यू कैन आल्सो से आई हैव लार्ज कार। तो आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज दिस एज इंटरचेंजेबली। इट वाज ऑल अबाउट synonyms and antonyms. Inshallah, tomorrow we will discuss about homonyms and the other types of word on the basis of meaning. I hope आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए and don't forget to press the bell icon and don't forget to share with your friend. Thank you.